जय मसीह की सभी को। आज एक एक्सपीरियंस जो है मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। आज जो है 25 और मार्च चल रहा है और 2026। और इस दिन सुबह 10 बजे जब मैं सो के उठा, रात को भी कंटिन्यूअसली मैं मेरी मम्मी हम लोग अन्य भाषा में बात किए जा रहे हैं। मैं सुबह 10 बजे उठा, उठने के साथ ही गैर भाषा में बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अन्य भाषा में, बिल्कुल मतलब अन्य भाषा बोले जा रहे हैं। पैर जमीन पे लगा और उसके बाद अन्य भाषा चालू, जो भी कुछ कर रहे हैं अन्य भाषा सुबह से। अभी 12:30 बज चुके हैं। कंटिन्यूअसली बिना रुके थोड़ा देर जो है रुक जाते हैं, कुछ काम रहता है। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मम्मी उस रूम में प्रेयर कर रही है और बिल्कुल हम चुप ही नहीं हो रहे हैं। और कई दिनों से, 2-4 दिनों से सिर्फ अन्य भाषा में प्रे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सिर्फ अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, सिर्फ अन्य भाषा में प्रे किए जा रहे हैं। और ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि आप चाहते हो कि किसी चीज़ पर फोकस करो, कंसंट्रेट करके जो इस काम को कर पाओ, लेकिन बिल्कुल आपका अन्य भाषा उसमें फ़र्क ही नहीं डालता है कि आपको डिस्टर्ब हो रहा है। जोर जोर से चिल्लाए जा रहे हैं, जोर जोर से प्रे किए जा रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारा काम भी हो रहा है, हम बिल्कुल खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब बस अन्य भाषा में प्रे कर रहे हैं। 2 घंटे 3 घंटे दिन भर में करीबन मान लीजिए 3 से 4 घंटे सिर्फ अन्य भाषा में बात किए जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, बैठ के प्रे करें, एक जगह सो के जो है प्रे करें, लेकिन जब हम प्रे से उठते हैं उसके बाद भी पवित्र आत्मा हमें छोड़ता नहीं है। पवित्र आत्मा कंटिन्यूअसली हमको प्रे करने के लिए उत्साहित करता है। और कंटिन्यूअसली हम जो है एक प्रे कर रहे हैं, मैं मेरी मदर जो है, हम लोग कंटिन्यूअसली प्रे किए जा रहे हैं, बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जैसे मतलब किसी ने बहुत ज़बरदस्त हिट किया है, परमेश्वर के स्पिरिट ने, और कुछ एक विषय दिया है कि तुम इस विषय के लिए प्रे करो, इस विषय के लिए जो है तुम चिल्लाओ। मेरी मदर बगल वाले कमरे में है, प्रे की जा रही है। सुबह से जब भी मैं सो के उठा हूँ, सिर्फ उन्हीं को सुन रहा हूँ कि वो गैर भाषा में प्रे कर रही है। मैं भी जब से सो के उठा हूँ तो थोड़ा सा मोबाइल देखा, उसके बाद फिर मेरा पता नहीं क्या कि कंटिन्यूसली बस अन्य भाषा में प्रे किए जा रहा हूँ, अन्य भाषा में बोले जा रहा हूँ, परमेश्वर को थैंक्स कर रहा हूँ, हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर के पास आ रहा हूँ। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। लगातार कंटिन्यूसली जैसे परमेश्वर कुछ बात करना चाह रहा है, या किसी चीज़ के लिए परमेश्वर जो हमें उत्साहित कर रहा है, कुछ करने के लिए परमेश्वर हमें बल दे रहा है कि कुछ चीज़ जो है मैं तेरे जीवन में ऐड करना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ मैं तेरे जीवन से निकालना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ के लिए मैं तुझे सिखाना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ जो है मैं तेरे मुख के द्वारा जो है बुलवाना चाह रहा हूँ। और बहुत ही गज़ब के एक्सपीरियंस है। मैं थैंक्स करता हूँ। और स्मिथ विगलस्वॉर्थ के बारे में जो आप पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा, वैसा परमेश्वर का जन था जब वो सो के उठता था और जब वापस अपने बिस्तर में जाता है, कंटिन्यूसली वो प्रे करता है, अन्य भाषा में कभी चुप नहीं रहता। 15-15 मिनट, 20-20 मिनट जो है वो कहीं खाली बैठता है, उसके बाद फिर हर 15 मिनट के बाद जो है वो अन्य भाषा में प्रे करना शुरू कर देता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि घुटने में आए फिर प्रे करें, फिर घुटने में आए, फिर जो है एक हैबिट होनी चाहिए कि हाँ हम घुटने में आके प्रे करें। लेकिन जैसे हम घुटने से आते हैं, वापस आते हैं प्रे करके कि परमेश्वर हम अब बहुत देर प्रेयर किए हैं, अब 2 घंटा प्रे हो चुका है, अब इससे ज़्यादा अब और नहीं बैठेंगे, या हमें और भी कुछ काम है या जो भी है। और हर वक्त 3 घंटे प्रे करने के बाद रात को सो रहे हैं, 12 बज गया है, 1 बज गया, 2 बज गया, अन्य भाषा रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यूसली बस प्रे किए जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या परमेश्वर की क्या योजना है। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा आनंदित हूँ इस चीज़ को लेकर कि परमेश्वर जो है हमें फील कर रहा है, स्पिरिट से फील कर रहा है। गैर भाषा में बातचीत किए जा रहा है और गैर भाषा में परमेश्वर जो है ऐसी ऐसी बातों को जो है परमेश्वर रिवील कर रहा है, ऐसी ऐसी बातों को बता रहा है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल परमेश्वर जो है वो ऐड करने जा रहा है।
परमेश्वर की एक गजब की योजना हमें पता चल रही है। तो मेरी प्रेयर है कि आप लोग भी जो है इन दिनों, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे किसी भी देश में, चाहे परसिक्यूशन, चाहे कोई जो है बिल जो है वो लागू हो गया हो, कोई कानून बन गया हो, या कुछ भी हो रहा है, आप प्रे में रहिए, प्रेयर कीजिए। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आपके देश के लिए बात करेगा, आपके राज्य के लिए बात करेगा। और कंटिन्यूअसली हम घर में, फैमिली में सब कोई चैन प्रेयर में है, कोई फास्टिंग में है, तो कोई रो रो के प्रे कर रहा है। और ऐसा कुछ है नहीं कि हम कोई प्रेयर टॉपिक रखे हैं कि हमें इस विषय के लिए प्रे करना है। लेकिन सब के सब प्रे कर रहे हैं, हमारी फैमिली के सभी प्रे कर रहे हैं, क्योंकि जब से ये छत्तीसगढ़ में ये विधेयक लागू हुआ है, ठीक है, जब से ये कानून बनने की प्रक्रिया हुई है, ईसाइयों का जो है परसिक्यूशंस जो है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ रहा है, लोग जो है परसिक्यूट कर रहे हैं। इस घड़ी आपको प्रे करना है, प्रे करना है, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना है। परमेश्वर आपको सिखाएगा कि किस तरीके से प्रे करना है। आपके अंदर वो बोझ पवित्र आत्मा स्वयं डालेगा। आमीन। कनेक्टेड रहिए, हॉली स्पिरिट से भरिए, और एक अजब की जो है एक फीलिंग, अजब का एहसास जो है महसूस होता है। तो कनेक्टेड रहिए और परमेश्वर में बढ़ते जाइए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर को भी आपको ऐसी टच कर रहा है, ऐसे ही परमेश्वर आपको बढ़ाए। आमीन।